आज नया चमका 20 साल 20-22 साल हो गए कुकर 22 साल हो गए आना पड़ेगा नू काम चल रहा नहीं मैं आज जी माहौल तो चुनाव का ही है और बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार व नेताओं का कार्यकर्ताओं का गिड़गिड़ाने का नेता का नतमस्तक हो गए और डांडवट हो गए बिल्कुल सीधे पड़े हैं। बस क्या माने टिकट हाथ लग जा एमएलए की क्योंकि हरियाणा के लोग हैं ये इसी थोड़ी सी टिकट डी भी कहते हैं भैया तो क्यों बड़ी बात को नहीं अगर काम करने वाला व्यक्ति हो तो उसके तो जोड़ी में आके पढ़ने का काम होता है। ये हरियाणा वाले सोचते हैं लोग हैं तो हमारे सोच रहे हरियाणा की छाप है कि जिन्हें काम करेंगे उसकी यहाँ जोड़ी में आगे पड़ी है और जिन्हें करे नहीं हो रहा है वो किमें करे दो। तो आज की अगर बात करो तो पापोड़ा गांव है। इस पापोड़ा गांव की भी कहानी बहुत बड़ी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फौजी है आर्मी मैन है और देश के लिए एक ऐसा जज्बा रखने वाले हैं जो जनरल तक रहे हैं। अब यो के है बेरा कौन है पानी रे पानी तेरा रंग किसा अरे यो के नू कुकर है गंगा कुकर आ गई जो पीने का पानी किसी गलना पहुंचे तो काम आ जाए काम सारा काम आना चाहिए। लेकिन दो भाग्य है नेताओं की निचरी है यह ना दिखाने की नहीं है कोई आगे कोई उनका ये पानी नू पर पात होना रहा है वो मेन लाइन का कनेक्शन टूट रहा है और पाइप फट रहा है पीने का भाई पानी पीने सप्लाई का पानी चलो जी मुद्दा ये कौन था मुद्दा तो ये था कि आज कार्यकर्ता दिखने आज कुर्सी कम पड़ गई के कुर्सी ये बात है और कुर्सी आई है लग रही है नेताजी खातर तो आज केस होता कर दिया है वो या पंचायत है महापंचायत क्या की टिकट खातर है किसके टिकट खातर है रविंद्र भाई बीजेपी तो शाम से डेढ़ चाह गया कि रविंद्र तो ना जाग तो कई साल तरह है पर नंबर इनका पड़ेगा बेरा कौन था इतना बड़ा भी हो रहा होगा कार्यकर्ता हाँ ये बेरा पार्टी का ये बेरा पार्टी का तो सरकार ने सोचनी पड़ेगी टिकट देनी पड़ेगी भाई थी सोचनी पड़ेगी क्योंकि कार्यकर्ताओं का दिखने का दिखाने टाइम आ गया। अब जिसके साथ में जितनी भीड़ होगी उतने उसका व्यक्तित्व दिखेगा उतना वो बड़ा नेता दिखेगा यानी सारे कमाड़े दिखेंगे तो योजना मांगने लग रहा है टिकट की बार देनी पड़ेगी सरकार इस बयानी में तो लवद हुआ है पंडित जी चलो चिंगर है उड़ते राज धाम ले लो पंडित जी को नहीं है यो जाट सर में पंडित जी अपना है भाईचारा सारा खेले नेता की बात करूं ओ बयानी से बात करूं मुकेश गौड़ की बात करूं फिर वो पंडित की बात करूं फिर एक मुकेश जोशी है वो संदीप जोशी तो फिर तो शाम से वो अनिल शर्मा रविंद्र बापोड़ा यानी भाई नावड़ा है कौन नेता डॉक्टर भारद्वाज डॉक्टर वासुदेव शर्मा सारे नेता चिंगर है केकरा जी ये तो सारे कास्टा में नेता हैं ब्राह्मण भी जाटा में भी देख लो हर जगह पे 2-3 कैंडिडेट पाओ हैं। अब जिसने अब रविंद्र भाई ने तो बहुत मेहनत कर रखी है जी यहाँ तो भीड़ इकट्ठी कर देगा वो नेता बनेगा समाज का बन जाएगा बिल्कुल जी और अगवा भी करने लग जाएगा बिल्कुल जी। रविंद्र भाई ने तो 10-12 साल हो गए जी मेहनत करते हैं 2 योजना हुई टिकट मांगते हैं तो आग भी बना है। ओके भाई साहब धन्यवाद। चलो जी व्यवस्था या कौन थी व्यवस्था पानी की भी थी तो नेताजी से विनती है कृपया करके इस तरह पानी खराब हुआ आज जो है या कद होया पेरा कौन है लेकिन होया जरूर है। तो जी ये अब कार्यकर्ताओं का एक जोश है जो अब आपको दीपांशु अहमद से जाके दिखाने का काम करेगा क्योंकि वहाँ की आवाज मेन रोड तक गूंज रही और ये मेन रोड की आवाज पता नहीं हाईवे से होके चंडीगढ़ जाएगी या दिल्ली जाएगी या फिर जो चुनाव लड़ने वाले नेता है उनका कालजे में जाएगी। बिल्कुल भाईचारे की आवाज है जी। रविंद्र भाई ने भाईचारा कमा रखा है उसको आज देखने को मिल रहा है भाईचारा कितना कमा रखा है और इसकी आवाज चंडीगढ़ दिल्ली तक जाएगी। रविंद्र भाई को टिकट राम राम है उसी कंपनी की कुकर पहले कितनी आई थी पहले 1200 अच्छा ये कितनी आई है ई 500 1700 कुर्सी 1700 कुर्सी ये बात है जी सारा उठ के आ गया क्या लगा सारा हल्का वो उमड़ के आ गया तो बढ़िया चेहरा तो कोई भी रविंद्र तो बढ़िया आज नया चमका 20 साल 20-22 साल हो गए कुकर 22 साल हो गए आना पड़ेगा
नू काम चल रहा नहीं भाई लड़ते नहीं की लड़ाई लड़ा नू थोड़ी ना लड़ा आगे में यो भाईचारा बताओगा यो समाज बताओगा तुम शाम बताओगा भाई देखो यो रविंद्र के पीछे तू शाम बताओगा सवाल है जरूरी है लेकिन रविंद्र बापड़ का जो चर्चा है ना नेता की और चर्चा की भी लेट से चल रही है चुनाव से आया है जब कि अंगड़ाई सी रही है मरोड़ सी टूटी है चर्चा की आजो आजा भीतर आजा अच्छा मित्र आजो चर्चा की आप बात करो तो हमारा शोषण ना करूंगा यो 2008 तक पार्टी में संगठन में शुरू कराया था अरे काम। यार पार्टी में काम करा था लेकिन धरातल में कौन दिक्कत है क्यों 2014 में दाऊद रांतल पे थे रैली को नहीं हुई आपका आगे तो सामने जनरल वीके सिंह साहब आए थे ठीक है। बाकायदा रामविलास जी आए थे सांसद धर्मवीर जी आए थे और चूरू से जो सांसद थे जो स्वर्गवास होलिया रोहतक से थे मठवाड़े वह भी हमारे सांसद जी आए थे बाकायदा रिकॉर्ड है 2019 में जनरल वीके सिंह डीपी वत जी तो शाम रैली करी थी आपका कैरू में रैली हुई थी दादा आजा सारी रैली एकदम आज की रिकॉर्ड में आप जाओ चेक कर बात तो नहीं होगी कि आप बिना चर्चा बिना कैसे हुई आपका नाम क्या है रविंद्र हरीश शर्मा हरीश शर्मा एक बात तो बात तो नहीं होगी घनी मामा की बात जी भूखी रहेगी ना कोई भूखी को ना आप समाज में देखो। नेता नेता तो है ना कौन काम करने कौन बिल्कुल नहीं रहता समाज सेवक अब नेता किसने बनाया है आप भाईचारा ने खड़ा होगा नहीं नहीं भाईचारा ने खड़ा कर रखा होगा आज की क्वाड रैली थोड़ी थी एक महापंचायत थी भाईचारा अड़कुन सब नेता आ रहे हैं बताओ आप इस महापंचायत किसका नाम था इस महापंचायत पंचायत का उद्देश्य यो है कि पूरे छत्तीसगढ़ ने गांव में इकट्ठा होके अब महापंचायत करी है रविंद्र बापड़ के लिए उद्देश्य हल्का बैठे आप उद्देश्य सुन तब बुझो अच्छा उद्देश्य मैं बताऊंगे उद्देश्य की जानकारी आप उनको लो तब तक अंदर जब जाओ पानी की व्यवस्था करो पहले पानी को नहीं गए कड़ा पानी भाई एक सेकंड मारे पानी मंगा भाई पानी मंगाओ भाई नहीं नंबर बोला था कि भीड़ भाड़ भी इतनी ज्यादा हो जाएगी 1200 कुर्सी आई थी 1200 कुर्सी 500 कुर्सी अब आई है तो उसी प्रकार से पानी की व्यवस्था तो कभी पड़ नहीं थी राम भाई साहब ऊपर तक का गांव है कल बारिश हुई थी और पूरा धरती तपन लाग रही है और वहाँ पे लोगों की आज तपस्या तपती हुई देखी जा सकती है चाहे वो कार्यकर्ता की हो चाहे वो नेता की हो चाहे वो किसी प्रकार के और व्यक्ति की हो लेकिन यह है कि बापोड़ा गांव इतिहास पे इतिहास रचता हुआ हमेशा देखा जा सकता है क्योंकि दिखाने की बात है तो ये लोगों का और व्यक्तियों का परिचय दिख रहा रविंद्र बापोड़ा के लिए और वो काम था जो लोगों का प्रेम दिख रहा था। नमस्कार कैसे बताओ आगे आओ दो सेकंड है सही चालू थे नमस्कार कैसे है तो आज किस तरह से आए हैं क्या उद्देश्य है हाँ जी क्या का क्या उद्देश्य है क्या मकसद है और क्या रणनीति बनाओगे क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया रणनीति नु जी सब पॉलिटिकल आदमी अपने अपना वजूद दिखाओ है भाई रविंद्र का फोन आ गया तो हम इसकी पंचायत में आए हाँ ठीक है लेकिन हम पार्टी के साथ पार्टी जिसने टिकट देगी हम उसके साथ हैं जिस प्रकार से भाई ने फोन करके कहा आगे वो आना है तो उसी प्रकार से भाई के कारण वोट डालोगे या अपनी समझ वोट डालोगे भाई वोट का घन बीजेपी खातर है खुद लड़ेगा तो भाई खातर है और जब बीजेपी का तो भाई खातर तो पार्टी चेंज कर दी तो भाई खातर कोनी जिस तरह मलिकन टिकट पीछे करी थी रैली उसने कोनी समझा नहीं अगर भाई रविंद्र टिकट लेके आओ तो भाई के साथ दूसरी बात भाई अगर नु का बीजेपी ने वोट देना तो बीजेपी ने वोट देंगे बीजेपी वोट देवा हाँ हमेशा पार्टी के साथ पार्टी तो आज की लगा नहीं कि प्रोग्राम लेट करा है रविंद्र को हाँ जी किन्हीं गाना लेट को नहीं हो गया नहीं लेट को नहीं दूर दूर गाँव सारे गाँव तो मान के से आए हैं ना वर्कर अच्छा हाँ जी और लेट का मतलब ये हो गया कि नेता ने आपकी पावर का बेरा कौन था मैं इतना मेरा जोश है पूरा जोश है जी रविंद्र भाई इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी पूरा अभी तो आ रहे हैं जी आदमी और आ रहे हैं आने लग रहे हैं पंचायत रैली ली है जी पंचायत है एक रैली ली है भाईचारे की भाईचारे की पंचायत है ये तो पंचायत साथ है भाई पंचायत तो यार रैली तो फालतू बन गई तो भाई साहब भाई रविंद्र की मेहरबानी जी तो भाई साहब का भाई रविंद्र जी का स्वभाव है जी ये तो जनता के साथ ये तो भाई साहब का स्वभाव है जी जनता के साथ गाड़ी दिया रविंद्र ने ये तो देखो जी आप रविंद्र भाई
भाई के साथ, बिल्कुल पूरा रविंद्र भाई के साथ है। पूरा गांव रविंद्र भाई के साथ है जी, छोटे से लेके बड़े तक जी। घर में 6 वोट है, 6 के रविंद्र भाई के, छोटे से लेके बड़े तक भाई रविंद्र के साथ है जी। पता नहीं जी रविंद्र को पता था या नहीं पता था, लेकिन यह है कि रविंद्र इस भाजपा पार्टी के अंदर छुपा हुआ रुस्तम निकला, कि छुपा हुआ रुस्तम की काम भी दिख रहा, छुपा हुआ नेता के प्रति पीछे जो भाईचारा है खड़ा भी दिखने आज जा रहा। तो कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर ऐसी ऐसी करीम भी है जो अपने दम के ऊपर, अपने भाईचारे के ऊपर वो आज पंचायत को, महापंचायत को वो रैली का स्वरूप दे सकते हैं। तो बापड़ों की बात है, और आज मेरे हिसाब से 31 तारीख होगी, 31 अगस्त है आज। तो ये माहौल है पापड़ है गांव के अंदर का। अब देखते हैं जी ये राजनीति का जो ऊँट है वो किस और करवट देगा और किस और अब ये मरोड़ खाने का काम होगा। ये एक तरफ जुर्म दिख रहा और पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम दिख रहा और एक तरफ से नेताओं का नाम दिख रहा। अब पार्टी हाईकमान के ऊपर बात है कि अब इस तो शाम की राजनीति में किस तरह बदलाव करने का काम होगा या किस तरह से वही काम है जो चलते आ रहे हैं। ऊपर तक काम तप है, निश्चित है, नेता तप है। आज हो बताओ नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है। तो आज का जो क्या मैसेज है, क्या प्रोग्राम है, पंचायत का क्या उद्देश्य समझे? पंचायत का उद्देश्य हम ही रविंद्र भाई की टिकट के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा कहना मतलब है कि 2019 में जो रविंद्र भाई ने ताकत दिखाई थी उस टाइम इन्हें टिकट को नहीं मिली थी। हम सब वहाँ की रविंद्र भाई ने अब की बार टिकट मिला है। सर नमस्ते, तेरा परिचय? मेरा परिचय, मैं गांव बजना से सुरेश है, सरपंच। सरपंच साहब आपकी भाषा में भी दो टूक था, यानी साफ सुथरी बात थी, तो क्या साफ सुथरी बात का मकसद है, क्या इसका ऐलान था और किस तरह से नजर रखने की बात थी? मैं सिर्फ एक बात अपनी 3-4 वीडियो के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेताओं तक ये अनुरोध किया कि देखो धरातल पे जिसको पब्लिक चाहती है आप उसको वोट दें, टिकट दें। अगर आप थोपोगे दिल्ली से टिकट तो शायद पब्लिक आज छोड़ने को तैयार नहीं है। आप पब्लिक के बीच से सुनी हुई लोगों की आवाज का कैंडिडेट भेजोगे, निश्चित तौर आपका कैंडिडेट जीतेगा और आपकी साख बढ़ेगी, वरना पार्टी फिर धरातल और रसातल में चलेगी। साहब जिस प्रकार से वर्तमान की नेताओं की एमएलए की दौड़ में क्या नाम चल रहा है, तो उस प्रकार से भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है और आप लोगों के न चाहने से फिर आपको क्या फायदा होगा? हमने तो बार बार संकेत दिए हैं। ये आज आप जो देख रहे हो, ये भारी जनसंख्या जो आप उभर के सामने आई है, ये सब पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन ये मुखरे हुए हैं। क्यों? इनके आवाज ये है कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति पार्टी हमें नहीं दे रही है। क्यों? तो भाजपा में ऐसा क्या आ गया कि अचानक से कार्यकर्ताओं को सुननी बंद होगी? भाजपा मुझे नजर नहीं आ रही जो भाजपा होती थी। अच्छा, आज की भाजपा और वाजपेयी जी की भाजपा में बहुत अंतर आ गया। अच्छा, वो नेतृत्व की पार्टी थी, एक चरित्र की पार्टी थी, और आज सौदेबाजी की पार्टी हो रही है। मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, क्यों लोग इतने प्रलोभित हो रहे, क्या कमी है इनके पास धन की? क्यों ऐसे लोगों को घुसा रहे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है? अरे गरीब को उठाओ, एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दो ताकि वो आपके बीच में रहकर पार्टी की सेवा करे। ये दल बदलू मौका पर ये आम आदमी का व्यक्तित्व है। आज रविंद्र बापड़ को ऊपर उठ के पूरा हल्का उठ के आ गए अचानक। देखो मैं बताता हूँ, रविंद्र बापोड़ा एक बड़े गांव का नेतृत्व वाला व्यक्ति है। इसने लंबे समय से पार्टी का काम किया है। बात तो मानना कोई कार्यकर्ता भी ढंग से का बट नहीं मानेगी तो लोग तो नहीं मानेंगे। अच्छा, आप लोगों को बातें करोगे क्या? पब्लिक फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज द मीन्स ऑफ दैट। ये पब्लिक ही बनाने वाली है या हटाने वाली है। अगर आप दिल्ली का नेतृत्व थोपोगे, पब्लिक और कोई रास्ता देख लेंगे। आज ये लोग अपना प्रतिनिधित्व खुद खड़ा करने के तैयार। तो आज की महापंचायत है या कोई और रास्ता खोजने जा रही, या फिर से वो कार्यकर्ता बन के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेंगे? मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मोदी जी को मैंने बार बार आग्रह किया है, मोदी जी आप ऐसा ना करें। आपको अभिमान हो गया है पार्टी में बैठने के बाद में कि हमसे सब कुछ है, और हम ये कहते हैं हमसे तुम हो, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं है। मोदी जी जनता को अपनी ताकत का पता चलेगा। जनता को प्रायोरिटी पे लोगे तो आप निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार बनाओगे। तो शाम तक कौन टिकट कार्ड सीट कार्ड का है? देखो ऐसा है, मैं व्यक्ति विशेष के ऊपर लड़ाई लड़ूंगा। इनको पता है शशि परमार कितना कार्यक्रम दौड़ रहा है कितने दिन से।
भाई रविंदर है, अनिल शर्मा है। अब देखिए इनमें से जो ये काम पंचायत करेगी फैसला। तो कहीं मिलेगी शर्मा साहब, शर्मा ज्यादा चिंगर रहे हैं, चाहे बहन में चिंगर हो, चाहे तो चिंगर हो, यानी डरा देखा उड़ा शर्मा जी है। नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं, राजपूत को भी टिकट चाहिए। अब मैं कहता हूँ राजपूत को दे दो। अच्छा, मुझे कोई अंदेशा नहीं है। हाँ। राजपूत हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, अरे जाट भी हमारे भाई हैं। नहीं हम तो किसी से दो आप नहीं तो बात कहो, लेकिन मैं शर्मा जी में बताऊं, थोड़ी सी कहानी बताऊं कि अब की बार चुनाव में शर्मा जी चमक लग रहे हैं टिक टाक दौड़ में। ऐसा है, मैं बात आपकी कहूं। बात को मैं मानता हूँ। हाँ। कुछ लोग होते हैं अग्रिम पंक्ति दौड़ धूप करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ हम सबको साथ लेके चलने वाले। पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज पार्टी कहती है हमारा ही विकास और हमारा ही नाम, हम ही सब कुछ हम ही करेंगे। तो वो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 100% कम नहीं। मैं कहता हूँ देख नहीं पाओगे इतना नुकसान। आज को कराए पंचायत में। हाँ भाई, आज को कराए मैं बापुड़े गाँव भैया। पकड़ से है। तो आज की पंचायत का क्या उद्देश्य है? हमारी पंचायत का यह उद्देश्य है कि भाई रविंद्र को टिकट मिलनी चाहिए। भाई वोट जाएंगे, वोट बड़ा काम है, फिर ना मिली तो ना मिली तो महाराज जी पंचायत का फैसला है। नहीं मिली तो काम का फैसला तो शामिल करेगा। मना होगा, उधर वोट जाएंगे तो शामिल का फैसला होगा। क्या होगा फिर, क्या करेगा वो? विरोध कराएंगे बीजेपी का, बिल्कुल कराएंगे जी। 15 दिन में पार्टी ज्वाइन करें। हर कल का बोले सरुति चौधरी चुनाव कैसे लड़ेगी चुनाव? पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो 5 साल तक मेहनत कर रहे हैं, वे लोग कहाँ जाएंगे? तो ये तो खरीद फरोख्त का सौदा कर दिया बीजेपी ने। अच्छा, हाँ बिल्कुल। परिवारवाद बना रहे थे, लड़का नहीं लड़ेगा, छोरी नहीं लड़ेगी, उसने लड़ा जिन आदमी टक्कर में भाई साहब जिस तक बीजेपी तक वोट दिया करते वही बीजेपी में आगे, हमारी तो दुश्मनी उन तक थी, अब उन तक तो वोट को देने वही बीजेपी में आगे, तो पाड़ा बदलना पड़ेगा। सीधी सी बात, सीधी सी बात। पाड़ा ही बदल सका। तीसरा मोर्चा भी तैयार हो उसका आज। हाँ, तीसरा मोर्चा, बिल्कुल तीसरा मोर्चा तैयार होगा शाम तक। रविंद्र ने देना था कि मैं इतनी भीड़ इकट्ठी कर लूंगा, विश्वास था जब तरह के आदमी तो बहुत गणे आने थे, गर्मी ज्यादा। रविंद्र के एक लाख काम के लिए रविंद्र का काम राम के दिन लाग रहा है। सारे रविंद्र है। अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। विचार है ये, जो पिछली पंक्ति में खड़ा है उसको आगे लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के ये विचार है। अच्छा, तो पिछली पंक्ति में जो आदमी है उसको आगे आना चाहिए। वो तो मैं सोचो कि थोड़ा लेट सा हो गया। हाँ, अचानक से आया, लेट आया। लेट हो गया, थोड़ी देरी हुई है, लेट तो हो गया। तो कुछ वो नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं। भाई साहब 15 साल से जो सबसे पुराना कार्य करता था वो रविंद्र था। तो जो काम राम तोड़ना पड़ा शुरू करना था। नहीं, वो तो पार्टी तो ये उम्मीद थी ना कि सबसे पुराना कार्य बंशीलाल विरोधी पार्टी थी, तू शामिल कमे बंशीलाल विरोधी। आज बंशीलाल भी माया आ गया, ये भी क्या की पार्टी में नाम मारे सौदा ही नहीं समझ मारे। वोटर जाएगा कहाँ? तू शामिल कर। नाराज हो गए, वोट हम बीजेपी तक दिया करते हुए बीजेपी में आगे चलो राम राम। चाय पानी और पकौड़े पकौड़े भी है, पकौड़े भी आ जाएंगे। आओ है चलो, पकौड़े भी आ लग रहे बताओ। तो आज इस बार के अंदर महा पंचायत विधानसभा चुनाव हेतु और यहाँ पे आयोजक की बात करूँ तो समस्त बापुड़ा गांव और ग्राम वासी, तो यह पंचायत और यह पंचायत का स्वरूप अब भूखे पेट बदल नहीं होते, इसलिए रविंद्र ने पकौड़े मंगा रखे हैं, चाय पीने लग रहे हैं, पानी आ रहा है। तो सही 12:30 बजे बात करूँ तो भीड़ उमड़ कर टेंट की तरफ बढ़ती देखी जा सकती है। बापू आ जाओ, आपके भाषण बड़ा क्रांतिकारी सताने चालू। तो हाँ जी, आपका भाषण बड़ा क्रांतिकारी लगा था। हाँ जी, क्या बात है, क्या था, ये सिस्टम होगा, किस तरह बढ़ेगी बात, और उड़न नारे लाके सुस्ती को वोट नहीं देंगे। देखो जी, ऐसा है, हम तो नरेंद्र मोदी जी से एक मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा भाई हम वंशवाद खत्म करना था। हम इसलिए इस भाई को तैयार किया, ये बहुत ही लोकप्रिय लड़का है, सभी का चहेता है, न कुछ होते हुए भी जनता इसको चाह रही है। आपने देखा होगा कितनी जनसंख्या आई है। मैं उस टाइम भी कही थी अगर मुख्यमंत्री या कोई नेता छोटा सा भी और होता तो इसके साथ कितनी भीड़ होती। आज भी बहुत। हम तो यही मोदी जी से अपील कर रहे हैं, इस भाई साहब को टिकट दो, अदरवाइज हम और किसी को वोट नहीं देंगे।
नहीं देंगे, बस ये बात है। हाँ जी, हम नहीं देंगे। जी गौड़ साहब, भाई रविंद्र भाई के साथ है। रविंद्र भाई जैसे भी अच्छा प्रधान जी बात तो बता जाओ, क्योंकि अब की बार अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों तीन हल्का में ब्राह्मण देवता बड़े ज्यादा चिंगर रहे हैं ठीक ठाक लिए सबसे बड़ा। नहीं जातिवाद तो जी होना ही नहीं, ये तो ब्राह्मण है क्या है? मैं जाट छू, हाँ मैं जाट छू भाई, रविंद्र ने देवा वोट खुले देवा, ये एक तरफा देवा बीजेपी तो जुड़ रहा 15 साल तक कार्यकर्ता हूँ भाई, देवांगे। कांग्रेस ने तो न्यू कौन देवा रही श्रुति आगे, इसका तो जमा दे के राजी को नहीं। तो मैं बताऊं आपने, अमीन ने कोई ठेका थोड़ी ठहरा क्या, पहले तो दादा खड़िया हुआ, ठीक है, फिर उसका बेटा खड़िया हुआ, बेटा का तो उसके बेटे की बहू खड़ी हुई, बेटे की बहू राज्यसभा में गई तो बेटे के बहू की छोरी खड़ी हो, दूसरी ओर तो बोले उसका बेटे का फिर बेटा आ जाएगा। इनका कोई बिक थोड़ी रास होता, वोट मारे हम ही ना बनानी है, हम ही का बना बनावांगे। सरकार हमारा साथ दे तो बढ़िया, नहीं दे तो वे लोग कहे कि यो मारा तो सब मारे और तो सब वही तो रोड़ा है ना, उन गरीबी दूर करते करते 70 साल हो गए। हाँ अपना वोट ले हर दिल्ली जा बैठे हैं, आड़ा हंडे जाओ, हमारा भाईचारा खराब करेंगे, हमारा भाईचारा रखेंगे, हमारे फैसले आड़ा बैठ के पंचायत में कराया करेंगे। पंचायत, हाँ पंचायत में भाईचारे फैसले आड़ा कराया करेंगे, और चंडीगढ़ दिल्ली का चक्कर नहीं होगा। भाई रविंद्र के साथ हम तो जी। चलो ये विचार है, ये भी बात देख ले फिर बोला। हाँ भाई चाहिए रविंद्र बस। मंजूर और कोई नहीं है, मंजूर किसी भी प्रकार का भाई रविंद्र से यही तो बस है। है ना कि गोदिया में लोगे? हाँ भाई, ओ भाई ये पकड़े आइए कि गोदिया में लोगे आप, भाई तो खड़ा तो है। अरे सारे रविंद्र खड़े हैं, देख तो ले भाई, सारे रविंद्र खड़े हैं। किस तरह चिंगाड़ मारा है, किस चिंगाड़ी का पब्लिक मारा है, क्या पब्लिक मारा है? खड़ा करेंगे एकला भाई रविंद्र को नहीं खड़े, पूरा गांव की पंचायत थोड़ी नहीं ये कराओगे। ये सारे रविंद्र खड़े हैं, रोड पे देखो तो वो भाई साहब कितने रविंद्र इकट्ठे हो गए। चलो अच्छी बात है, इतना दोस्त होना भी चाहिए। मेरा कुकर पट्टेगा है, आज बापड़ पंचायत हुई है अभी रेडी। चलो जी, यहाँ पंचायत है और ये प्रधान है। अब दो बात मैं यहाँ जोड़ना शुरू करूंगा। प्रधान जी नमस्ते, तो कुछ आपकी प्रधान जी नमस्कार, आप कैरू मंडल के प्रधान हैं कि तो आज इस प्रकार से पंचायत में खुला नारा दे दिया कि सुरती को वोट हम नहीं देंगे भाजपा के अंदर, तो ये आप लोगों का फैसला भी सम्मिलित होगा या फिर आप लोग किस तरह के हैं? ये हमारा फैसला ये है कि हमने पीछे भाषण में भी कहा है कि नए कार्यकर्ता के चक्कर में पुराने कार्यकर्ता को मत भूल जाना, कि ये है कि जो एक कार्यकर्ता भी उठता है तो उसका पार्टी को भारी नुकसान होता है। फिर शशि परमा जी चिंगर रहे हैं, उन्होंने फिर रविंद्र बापड़ चिंगर गया, फिर चिंगर क्या तो कार बात बनाए कुकर की ये थाले में किस जाएंगे प्रधान जी? ये सही बात है, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। हम तो असमंजस में आ जाओगे, हम जावा किन्ना है ये पूरा नारा लग गया कि सूत्र वोट देवा ही को नहीं, पंचायत का फैसला आया है और पंचायत का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा हुआ है। जी जी, हमारा तो क्या है जी, कमल का फूल है। हमने एक आज ये महापंचायत में ये कहा है कि जो तोसाम में ये सबसे बड़ा गांव है बापोड़ा, इसकी सरदारी को टिकट मिलने चाहिए। ये लोकसभा के अंदर भी विधानसभा के अंदर भी ये सबसे ज्यादा वोट जिताने का काम करते हैं। हमने यहाँ पार्टी की कोई वकालत जितावा किसने गया तो बता दो, पूरा नारा लग गया सूत्र वोट देवा को नहीं, उन्होंने शशि परमार जी रोड खाए बैठे हैं, तो वह बात पूछो जिताओगे किसने फिर? टिकट मिल के तो रविंद्र ने या नहीं खड़ा हो गया तो इसने रविंद्र ने। अच्छा और किसे टिकट पुराने कार्यकर्ता वोट तो मिल गए, तो टिकट तो मिल गए तो रविंद्र ने कमल खिलावा है। बात तो कंफर्म टिकट हो लगभग सूत्र चौधरी की अभी जब तक शाम से सुने तो शाम से मैंने ये तो निकले थे। बीजेपी जीतेगी, यहाँ से बीजेपी जीतेगी, जिस बीजेपी जिसको टिकट देगी वो जीतेगा। बस कोशिश करना अपना फर्ज है, अपनी कोशिश करना। अब कार्यकर्ता है, अब ये कोई 25 सालों से मेहनत कर रहा है, कोई आजीवन भर से मेहनत कर रहा है, किसका हार्ट अटैक आ गया था मेहनत करते करते, आया था ना। अब ये कहेगा मैं 15 साल हो गए मेहनत करते करते, अगर ये लोग मेहनत करते करते रह जाएंगे और जो नए आगे आओगे टिकट ले जाएंगे तो इनका दुख का पेटा किस तरह भरा जाएगा? ये सारे बीजेपी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। अच्छा, डेडिकेटेड कार्यकर्ता समझो ना आप है, और मंच पर फुल लिखी है भाई हम तो बीजेपी के साथ है और सारा सब कुछ सिस्टम बीजेपी के साथ ही है, ये तो बस समझ लो आप।
ज्यादा मैं क्या बोलूं, ज्यादा बताओ जब तो समझूंगा। आप समझा दो आपको नहीं सरकार की आड़ा भाषा तो हम जानते को नहीं। समझा दो आपको। हमने बता दी ये बात, हम बीजेपी के साथ हैं, दैट्स ऑल, फाइनल बस। हमें मेन कैंडिडेट रविंद्र बापोड़ा चाहिए और कोई नहीं। तो हम तो कह रहे हैं तो उसको टिकट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बिल्कुल रविंद्र बापोड़ा अन्य धन्य के लिए भी खड़ा कर सकते हैं अगर ना टिकट। बताओ फिर भाजपा जो कार्यकर्ता है, जो शिक्षा पार्टी है, उनका स्टैंड क्यों होगा? देखो भाजपा आज चुनाव का माहौल है, तो सब अपने अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे भाई। चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार भी है सब। रविंद्र बापोड़ा बहुत बढ़िया कार्य करता है, इस साल 15 साल से काम कर रहा है, अपने मुंह से भी कही है। बीजेपी के नारे भी लगवाए, आपने भी सुने, सब ने सुने। तो पार्टी के खिलाफ तो बगावत है ही नहीं। तो उन्होंने पंचायत में एक बात और कही प्रधान जी कि बीजेपी के नारे लगा, पक्की बात है, लेकिन पंचायत में नारे ये भी लगे है अगर कैंडिडेट कोई और आ गया तो वोट कौन देगा? पंचायत ने कही है, रविंद्र बापोड़ा ने नहीं कही। रविंद्र बापोड़ा ने तो बीजेपी के नारे लगाए, आपके सामने लगाए। बीजेपी जिंदाबाद कही, कमल का फूल का है तो पार्टी करेगी। कमल का फूल जाओ ना, आप रुस्से बैठे हो, आपका किले किले बैठे हो ना ना ना, सौदा दो ना, तुम लाडू क्यों रखो? टाइम है अब तो सीधे बात बता, काम करो। एक मिनट, पार्टी के नारे लाग लिए, अगर रविंद्र टिकट नहीं मिली तो सौदा साफ है और आप लोग में और बताने लग रहे हो तो बात खत्म होगी। कुकर की पंचायत है, पंचायत में मांगू आप सरकार में होते जो होने सब निकाल रहे हो, सब नहीं निकल रहा, आज के महीने निकल रहे हैं, है ना, आज के महीने निकल रहे सब, नहीं निकल रहा। अभी देखो जी, गांव और पंचायत की मांग है कि टिकट रविंद्र बापोड़ा दी जाए और अन्यथा बगावत हो जाएगी बीजेपी में। ये तो प्रधान जी बात है, ये बोल रहा हूं जो बात है। अब एक कार्यकर्ता है, अब ये आसमान से बोल रहे हैं हम बगावत का जावा, हम भाजपा का खड़े दिखा मेरा पट्टे को नहीं, भाईचारा पहला चाहिए है तो भाईचारा में आगे बैठ गए। ये पार्टी चाहिए है तो पार्टी में क्या कहेंगे जाके कि उड़ा बगावत भी होगी है। सपोर्ट कांग्रेस ने फिर भी कौन देवा? कांग्रेस की है कौन यार? कांग्रेस की खत्म है बात, कांग्रेस की मैंने करी, मल्ला को कांग्रेस की बात करी ना, कांग्रेस की बापोड़ा गांव रविंद्र बापोड़ा के साथ है भाई बापोड़ा गाँव बीजेपी को हमेशा जीतता है। लेकिन प्रधान जी कांग्रेस का तो टिकट आप है, मंडल अध्यक्ष है, अब तो शाम से देना मैसेज चंडीगढ़ भेजना कि आज कहीं ना कहीं बगावत के सुर दिखने लगे हैं। अगर कैंडिडेट सही नहीं उतारा तो अगर हाल और भी कुछ हो सकता है, जिस पर प्रकार हम फटके पैर पर जावा माइक में बोल रहा तो बताना प्लीज कि सौदा उल्टा भी होने लग रहा है, अगर नहीं संभालोगे तो सौदा गलमड़ा जाएगा। बीजेपी का जो हमारा वो है ना संसदीय बोर्ड, वो सक्षम है, बढ़िया फैसला लेगा, चिंता ना करो। सक्षम ये भी हो गया है, नहीं सक्षम लोग ये भी हो गए हैं पंचायत आप कहो कि जो सना टिकट चाहिए रविंद्र ये तो नहीं कहे, ये पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, वोट देंगे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई ये तो बंदोड़े हैं, ये तो बंधे हुए हैं, हम बंदोड़े नहीं हैं, हम वोटर हैं। हम कैंडिडेट को भी बदलवा सकते हैं और हम कैंडिडेट को हरा भी सकते हैं, क्योंकि जनता हरियाणा में जब बीजेपी आई थी ना, वो परिवारवाद के खिलाफ में आई थी। परिवारवाद से खिलाफ होके बीजेपी का 2 बार बनाया हमने। बीजेपी को बनाने का कारण एक ही है कि इसने परिवारवाद को खत्म किया है। एक आम आदमी को इसने मुख्यमंत्री बनाया है, अब की बार भी इसने एक आम जन साधारण आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर परिवारवाद से अगर टिकट मिलती है ललित आम आदमी को तो खजूर का पेड़ हो रहा है, अगर सुने आम आदमी तो रहे हो रहा, आम आदमी तो पंचायत नारे लगा के बड़ी बात कर मेरे लिए यार ललित। तो भाई साहब रविंद्र बापोड़ा को टिकट मिलनी चाहिए कि सवाल है हमारा। भाई साहब हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारा सबसे बढ़िया फेवरेट पत्रकार भी भाई अजय सर, अजय का माध्यम तो यह कहना चाहता तू भी हमारी सिफारिश कर बापोड़ा मांग नहीं कर रहे आप, पूरा तू शामिल कह सरदारी कर रही है, अकेला बापोड़ा मांग नहीं कर रहे, पूरा सरदारी मांग कर रही है। मैं पूछूं जो कार्यकर्ता के पार्टी के कार्यकर्ता है पदाधिकारी मैं उनसे पूछूं कि आज लोग आप आए हो फैसला कि और फैसला लेगी है, अगर 3 टिकट मिलेगी तो एक वोट कौन देगा? नहीं देंगे जी, हाँ, नहीं देंगे। बीजेपी का बहिष्कार करेंगे बापोड़ा का। हाँ, तो फिर आगे जो जाओगे भाई बीजेपी तो पैर नहीं, किरण चौधरी की खैर नहीं भाई, निर्दलीय अर्ची बीजेपी और हम रविंद्र ने जीतावांगे बनावांगे भाई, चंडीगढ़ भिजवाएंगे भाई। ये पहलवान
कभी मैं खेला पाऊँ हर बार मिलूंगा। साहब 12 साल तक मैं लाग रहा हूँ, 18 साल तक रविंदर लाग रहा है, गेलना नहीं हटाएंगे। पहलवान मना हर जगह मिलोगे, हर जगह मिलाएंगे भाई, तभी हर जगह मिलिए। हम बुलावा भी गिरता है, हम नहीं बुलाइए। सवाल पक्का करूंगा। तो शाम की आवाज रविंदर बापोड़ा, तो शाम की आवाज रविंदर बापोड़ा, हाँ तो शाम की आवाज रविंदर, तो शाम की आवाज अच्छा 35 साल तक लग रहा हूँ मैं। गणेशी लाल अध्यक्ष हुआ करता किसी टाइम पे, उस टाइम का लग रहा हूँ बीजेपी में। ले भाई और बताइए मौका मिला भाई। और रविंदर ते नाराम किसी ने कौन दिया? टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं निर्दलीय लड़ा है भाई, निर्चित चंडीगढ़ पे बिल्कुल 100 वोट बनाए भाई, 100 मारे वोट खुद घेर ले भाई। अच्छा ले भाई और लोग बन जाते सांस बोल रहे हैं लग भाई। सो भगे रविंदर रविंदर बापोड़ा आ गया। भाई रविंदर पहली बात सुन ले, सॉरी मन्ने को मतलब इतना बड़ा नेता है के भाई भगवान की सुन, मन्ने को मेरा था कि यो नू भी रोक कर सका है। तेरा आवाज को नहीं उठा रहे थे। देली सबकी जान है, हर बच्चे बच्चे से वाकिफ है भाई। 15 साल से लगातार भाई के साथ है और साथ रहेंगे। भाई प्रधान जी छुपा रुस्तम लिख रहा है, वो गाना था छुपा रुस्तम, तो छुपा रुस्तम लिख रहा है तो नया भी रहा पार्टी में। तो टेलर देख क्या फिल्म अभी तो बाकी है, बोलना पर चढ़ के या फिल्म तो बाहुबली ने फेल करेगी। हाँ तो देख लियो, इसने भाई ने टिकट नहीं मिली ना तो धुआं उठा देंगे भाई, हर चीज तय थोड़ी गई भाई, उनका 7 पीढ़ी ब्याही थोड़ी गई तो ब्याही गई ना, बाप मर गया, दादा मर गया, फिर पोती के सिर पर धर दिया, या थोड़ी हो सका मारा भी। तो भाई साहब छुपे रुस्तम को नहीं, 20 साल से जो मेहनत कर रहा है ना, तो शामिल कम है, ये एकमात्र लीडर यो है भाई साहब। अगर बीजेपी से टिकट मिल जाए भाई ने तो हम दूना काम करके दिखा देंगे, तो शाम में ऐसा काम करवा देंगे तो पीछे 50 साल में नहीं करे। MP MLA होते हुए एक आम आदमी होते हुए तू शाम मलकम चीज ने इस भाई ने जितना काम करा ना, इतना किसी मंत्री ने भी नहीं करा। क्या किसा गरीब आदमी है उस टाइम पे, मैं तो गरीब आदमी हूँ और बोलो जो तो पड़ेगा टिकट ना देंगे, टिकट इतना गरीब है, आदमी कुछ बन नहीं सकता के भाई। गरीब के गरीब 1 लाख के भाई गाड़िया में तेल गला गला के हम ले जावा इस पर सह के मरला ताई सह को नहीं कहीं भी चालू उड़ा जाने के लिए तैयार है। नहीं बस 1000 रुपये दिहाड़ी है, कोई 1000 रुपये दिहाड़ी लेगा पर यो भाई आधी रात ने नू का दिन उड़ाना तुड़े जावा भाई भूखे पिसाई तो मैं सही पानी पे आओ फिर तो सही इसमें कोई भाई काम छोड़ के हमारा गेले होगा ना, सत्ती शाम चलो, मैं 2 बात आपसे करने का काम करूंगा। तो मुबारक हो आपको, आप वास्तव में ही वो कहते हैं ना कि कोयले की खान में हीरा निकला कर, लेकिन राजनीति को हर कोई गंदा मानता है कि भाई आजकल भाईचारे राजनीति वह कोयले वर्गी होगी, काले काले है। लेकिन ये हकीकत है कि आज मैंने देखने का काम किया कि कोयले की खान में हीरे भी बैठे हैं, लेकिन हीरे से बैठे हैं कि वो सारा होता है मोड़ सका है और वो टाइम आ गया। क्या मानते हैं? देखो ईसा है कि सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो 15-18 सालों से जो इन लोगों के बीच में रहा हूँ, इन सब का आशीर्वाद और प्यार हमेशा से मेरे साथ रहा है, बिना किसी नेता के, बिना किसी बड़े व्यक्तित्व के। हमने चाहे तो शाम के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया, चाहे हमने कैरू के अंदर किया, चाहे बापोड़ा में भी हमने पीछे कार्यक्रम किया था। इन सब साथियों का मैं किसी एक का नाम लेके दूसरे को वो नहीं करना चाहता, सब साथियों ने मेरा तन मन से साथ दिया है। और जिस साथी से ये कहा भी आपने एक साथी को लेके आना, तो वो 2 साथी को लेकर के अपने आप आते हैं, अपने पैसे से आते हैं। आपने बड़ी बड़ी रैलियां आपके माध्यम से दिखाई होंगी, बिना पेड, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिना पेड अगर इतने आदमी को इकट्ठे कर दे तो मैं उसको सारी उम्र राजनीति का कह सकता हूँ। तो शाम का छुपा रुस्तम आज लिख रहा है। देखो छुपा कर उसका मन बेरा को नहीं, अभी तो क्लियर सी बात है, इनके बीच में रहे, हर आगे भी बीच में रहो। रविंदर, जिस प्रकार से आज आपके पास एक कद था काम का, एक पद था भाजपा का, लेकिन जो आपको तवज्जो मिलनी चाहिए थी, पार्टी के अंदर की बात हो या किसी नेता के प्रति की बात हो, वो आपको मान सम्मान लगता नहीं कि
कम मिला, उसके आधार पे कम मिला, और जिस प्रकार से मान सम्मान के हकदार थे वो आपको नहीं मिल पाया। क्या मानते हैं? राजनीति के अंदर देखो एक चीज क्लियर है, कोई नहीं चाहता कोई दूसरा व्यक्ति उसके बराबर में पैदा हो, ठीक है। वहीं हमारे मेरे किले के साथ थोड़ी है, तो आज पैदा भी होगा। और नेताओं के साथ भी कईयों के साथ ऐसा होता तो है। आज पैदा भी हो गया, ठीक है। जवान भी हो गया। अब वो ये आपके लफ्ज, जब मैं तो पता नहीं क्या इस बारे में क्या कहूंगा, लेकिन मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान देने में मेरे कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हाँ कुछ नेता ऐसे हैं अगर जो नहीं चाहते कि ये व्यक्ति आगे बढ़े, हो सकता है उसको कहीं ना कहीं उनको मेरे से कोई खतरा हो, अगर उनको कोई खतरा लगता है तभी वो चाहते कि यहीं पर रहे, और ये एक आम व्यक्ति की जबान को और उसकी जो भाषा है उसको दबाना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये भावना अब उजागर हो चुकी है, अब ये फूट चुकी है। अब इस तुसाम हल्के के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, अब छक चुके हैं पिछले 50-60 साल के शासन से, उस परिवार को देख करके अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि भी कोई नया चेहरा है, क्योंकि उसका कारण है उन व्यक्तियों के पास सिर्फ मात्र 2 व्यक्ति हैं, अगर वो कहेंगे तो कोई काम होगा, अगर वो नहीं कहेंगे तो काम ही नहीं होता। सब चाहते कि आज हर व्यक्ति ये चाहता कि मेरे को डायरेक्ट साथी के साथ मुलाकात रहे, हमारा काम डायरेक्ट हो, हम किसी को बीच में लेना नहीं चाहते। चलो मैं परिवार के पर आऊंगा, लेकिन एक सवाल एक और आवा है जे ज्ञान में, वो करना चाहिए, क्योंकि आप हमारा जो चुनाव है भिवानी जिले का चुनाव है, जो इसके आसपास के हल्कों का चुनाव है, ये जाति के आधार पे आते आते बढ़ जाता है। जिस प्रकार से आज भिवानी हल्के की बात करूं, तो शाम की बात करूं, चाहे आपकी किसी शहर की बात कर लो, तो ये है कि आजकल ब्राह्मण चेहरा बड़ा मजबूती से अपनी दावेदारी ठोक रहा, कोई 28 सीट मांगने का काम कर रहा, कोई 18 मांग रहा, कोई अपनी मांग रहा, कोई किस प्रकार से मांग रहा। तो ये मांगने मंगाने का खेल ब्राह्मण समाज को ज्यादा नहीं कर रहा। समाज की अगर मैं बात करूँ, वो उनका काम हो, क्या मांगते क्या नहीं मांगते, मैं उनके बीच में कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। हर समाज अपने अपने हिसाब से, आपसे जुड़ा था, बताना काम करें। हर समाज का काम अपना अपना होता है, सब समाज अपने अपने हिसाब से मांग करते हैं, लेकिन मैंने कभी ये समाज वाली बात कभी आज तक अपने दिल और दिमाग में नहीं आने दी है। जाति पाति की बात अगर समाज के अंदर काम करना है, राजनीति में काम करना है, इनसे ऊपर उठ करके करना पड़ेगा। सब जातियां बराबर हैं, सब हमारे सिरोधारिये हैं, सबके काम हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, तभी समाज बनता है। किसी एक जाति किसी एक कास्ट से कोई समाज नहीं बनता। तो 15 साल जिस प्रकार से आप तपस्या कर रहे पार्टी के लिए, अगर 15 साल की तपस्या का फल नहीं मिला अब की बार से, तो लोगों ने कहा कि निर्दलीय फार्म भरा जाएगा या पार्टी को बात पर आगे से छोड़ दी जाएगी और अब की बार साथ दिया जाएगा। जो साथ अब की बार के साथ दिया जाएगा, स्टेज के बाद आपने कहा है कि 24 चुनाव तो आगे भेजोगे, आगे पार्टी छोड़ देंगे, सुधा समझो आया तो समझा दे भाई खुला। मैंने पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं की, पहली बात नहीं, मैंने ये कहा कि 2024 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान हमें देती है तो चुनाव लड़ेंगे ठोक के। जी ठीक है, ठीक है। पिछले 3 योजना से पहले तो चलो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, लेकिन 9 में भी, 14 में भी, 19 में भी बड़े जोर शोर के साथ मैं आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर आप पहुंचा सको तो। 2019 के अंदर इस तो शाम हल्के के अंदर 104 लगभग ढाणियार गांव मिला करके हैं, 97 सरपंचों ने, जो विपक्ष के भी सरपंच थे जिनमें लगभग, उन सरपंचों ने लेटर पैड के ऊपर साइन करके रविंद्र बापोड़ा के पक्ष में समर्थन मांगा था ऊपर तक, हम और क्लियर लिख के दिया था कि इसको अगर टिकट देते हो तो हम पूरे सरपंच तन मन धन के साथ इस भाई के साथ हैं, लेकिन पार्टी ने तब भी नहीं दिया। फिर भी कोई बात नहीं, हमने अपने तन मन धन से पूरा, जो पार्टी ने कमल का फूल जिसको दे करके भेजा, उसको चुनाव यहाँ मजबूती के साथ लड़ाने का काम किया, और कुछ नेताओं ने उनके साथ गड़बड़ की तो उसके कारण से वो हार गया। वो हमारा तो कोई कसूर है नहीं। अब फिर 24 के अंदर मैंने जो बात, मैं अधूरी बात पूरी कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि 2024 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल या निशान नहीं देती है तो उसके बाद रविंद्र बापोड़ा अपने मन से कभी भी टिकट नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं इन कार्यकर्ताओं को, इन साथियों को परेशान कर करके मैं भी अपने आप में कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करने लग गया हूं कि मैं इन साथियों के साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहा। या तो पार्टी में मेरे को की नज़र में मेरे में कोई कमी है। तो जिस प्रकार से भाजपा पार्टी की अगर बात करूँ तो वो परिवारवाद की तरफ गिरती जा रही, तो वो चैन सिस्टम किस तरह टूटेगा, आप जैसे करना है अभी हीरे की किस तरह सुनी जाएगी, क्योंकि कोयले खान में तो हीरा निकलेगा भाई। भैया वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचना है, उनका सोचने का काम, हमारा काम था, हमने उनको दिखा दिया। तो शाम के अंदर तो शाम बदलाव चाहता है लोगों ने, आपके सामने लोगों ने ये आपने देखा है। मात्र आप 5 दिन पहले भी आई थी उस पंचायत के अंदर शायद, और उस पंचायत में भी आपने देखा था कि पूरा गाँव साथ था, और आज पूरे हल्के का हर गाँव का व्यक्ति, ये तो 20-30 खड़े हैं, और इसमें भी मैं अगर आपको अलग अलग बताऊँ तो मेरे ख्याल से
12-13 गांव के व्यक्ति यहाँ भी खड़े आपके सामने। आज यहाँ पर 100 के 100 गांव से व्यक्ति, अगर कोई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर पंचायत के नाम से अगर 100 के 100 गांव का प्रतिनिधित्व तो अगर कोई व्यक्ति करा दे, जो नेता कहते हैं ना हम सांसद बन गए और हम राज्यसभा के बन गए, हम आगे एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं उनको भी चैलेंज करता हूं, अगर वो पंचायत का नाम लेकर के और 4 दिन के अंदर अगर कोई ऐसी पंचायत करके दिखा दे, मैं उनको नेता मान लूंगा। तो जिस प्रकार से आज महापंचायत का फैसला था, बगावत के सुर थे, पंचायतियों ने कहा कि अगर टिकट सही नहीं दी तो हम भाजपा वोट नहीं देंगे, तो आपका आखिर निर्णय क्या रहेगा? उसमें मैं कुछ नहीं कर सकूंगा भाई, ये वोट नहीं देंगे, इनका मन है, अब इनका बदलाव चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अब उसमें तो रविंद्र बापोड़ा इनके साथ खड़ा मिलेगा ना, बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ मैं। भाई एक समझा, कहते भाजपा फिर डंडा ठाए बना, कितने मीटिंग पावर, कितने सौदा पावर, पंचायत की और बोल रहा है और टिकट की और जा, फिर रविंद्र की पंचायत के 5 प्रतिनिधि जो चुने गए हैं, 5 प्रतिनिधि जो मेरे को फैसला देंगे, वो मैं अपने सिरोधारी रख करके और उसी के साथ चलूंगा। अगर वो ये कहेंगे कि भाई अभी तेरा समय नहीं यार, कमल का फूल खिलाना है, तो मैं कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। तो आज सुरती को वोट नहीं देगा, नारे लगे, लोगों के, मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी भावना है, वो उनकी भावना, पंचायत की भावना है। अब वो अपना, सबका अपना अपना दिल है। तो लोगों की जिन लोगों ने सुए लगा रखे हैं, जिन लोगों ने इन लोगों को सुए लगा रखे हैं, वो कैसे वोट दे देंगे ये बताओ ना, कैसे वोट दे देंगे? आप क्या समझ रहे हैं? ये थे साहब, ये दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलेगी तो 2 की चल लगी यार, सिंह की रहेगा उसकी, और मामला 15 साल हो गया बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो व्यक्ति जुड़ा था जो इनसे परिवारों से परेशान हो चुका था। अब जो व्यक्ति इनसे परेशान होकर भाजपा में आया, अगर यही व्यक्ति ऊपर आ बैठे तो उनके जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों का उनका मेल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार अपने चरम पर थी और लोगों ने बदलाव का मन बनाया, लोग बीजेपी के साथ जुड़े, तो कह सकते हैं कि आज की जो यह गूंज है चंडीगढ़ भी जाके, दिल्ली भी जाके, अब वो आपके माध्यम से अब कहाँ जाती है कहानी? हमने तो बेरा को ना, हमने तो इतना बेरा, हमने जो बात थी वो आपको कह दी। ये बाग कितनी जाओ है भाई, तू बहनी थी पूछाओ भाई, तू चंडीगढ़ थी पूछाओ, तेरी मर्जी है। हमारा फेवरेट पत्रकार है, तुम्हारी बात जरूर जो वोटर किरण चौधरी और बंसीलाल परिवार का विरोधी वोटर था, वो वोट शशि परमार का पड़ा था 55,000 के रूप में। इन्हों बताओ, वो किरण चौधरी उड़ता आ जाएगी तो हम कड़े दिया वोट, जगह को नहीं भाई। हम इस महापंचायत के माध्यम से यहाँ चेतावनी देवा, रविंद्र बापोड़ा का अलावा हमने जगह को नहीं कर। चलो जी, जो आज की बगावत को, आज की चाहे इसने पंचायत का महाफैसला को, लेकिन यह है कि आज के जो महापंचायत है वो उसके सुर तो बदले देखे जा सका है। जैन सिंह से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट बापोड़ा की महापंचायत से।